NFN के एक और क्लास में खुशामदीद। इस वीडियो में हम जावा के दो कंसेप्ट सीखेंगे। उनमें से पहला है रैपिंग और दूसरा है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अब हम जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। अब जब मुझे बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मुझे इनके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बजाय मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, मैं रैपर इस्तेमाल करता हूँ। अब मेरे पास फिर रैपर क्या होंगे, इसी तरह से इंटीजर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और मैं एक भूल गया, बूलियन भी हमारे पास है। तो हम हर प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए उसका रैपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं, इंटीजर आई ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ओ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू। अब मैंने क्या किया है, मैंने इंटीजर का एक रैपर इस्तेमाल किया है, इंट डेटा टाइप का एक रैपर इस्तेमाल किया है इंटीजर। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं किसी डबल को रैप करना चाहूँ तो डबल डी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2.3, और इसी तरह मैं फ्लोट एफ ऑब्जेक्ट को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 2.4 एफ फ्लोट के लिए। तो इस तरह मैं सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके लिए मैं रैपर्स बना सकता हूँ और इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब जो सारे काम आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, और जावा के कुछ ऐसे फंक्शंस ऐसे जो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तब हमें इस तरह के रैपर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या है, वो असल में इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब हम किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक रैपर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपली अगर मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल मैं लेता हूँ, इंटीजर ए इक्वल्स, अब मैं इस तरह भी एक फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ जिसका नाम है इंट वैल्यू। अब मुझे एक जावा की तरफ से वार्निंग मिल रही है, अननेसेसरी अनबॉक्सिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आई ओबीजे को अनबॉक्स कर रहा हूँ, वापस एक प्रिमिटिव डाटा टाइप की सूरत में ले रहा हूँ। यहाँ पर ये बॉक्स्ड हो रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है, हमें एक इंटीजर बॉक्स हो रहा है। बॉक्स का मतलब है एक डब्बे में बंद करना किसी चीज़ को, प्रिमिटिव डाटा टाइप को एक ऑब्जेक्ट के डब्बे में बंद करना। हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और यहाँ पर इसका उलट काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जावा एक वार्निंग दे रही है कि ये अननेसेसरी है। तो सिर्फ आप सिंपली ये कर सकते हैं। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो जावा में इस्तेमाल होते हैं, और स्पेशली जेनरिक्स की जब हम बात करते हैं तो जेनरिक्स में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम वहाँ पर इन रैपर्स के साथ खेल रहे होते हैं, ना कि इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ, जो कि ये है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। मेरी आपसे मुलाकात हुई किसी और वीडियो में। शुक्रिया।